नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस से डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 14 है। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक नहीं लगाया है तो उसको जाइए तुरंत लगा लीजिए और अपना रिवीजन बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम के पहले रिवीजन बेहतर होगा तो आप सिलेक्शन भी बेहतर तरीके से पा पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए पूरा सेट का एक ही बार में पूरा बुक को ही डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल के साथ दोबारा रिवीजन करते रहिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। याद रखिएगा, लोहा का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में चांदी का प्रयोग हुआ था। तो आप दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें देखा जाए तो ईश्वर स्तुति के मंत्र है, यानी 2 का आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आर्यों की पहली रचना का नाम सभी को पता ही होगा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए देखते हैं कौन आंसर कितना सही करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी कथन तीनों सही हैं। देखते हैं, इस 13 दिवसीय प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य पदक सहित कुल 256 पदक जीतकर लगातार दूसरे साल खेलो इंडिया यूथ गेम में ट्रॉफी जीता है। सेकंड कहता है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने 68 स्वर्ण, 60 रजत और 72 कांस्य पदकों के साथ कुल 200 पदक जीत करके प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा कहता है दिल्ली के खिलाड़ियों ने वही 39 स्वर्ण, 31 रजत और 47 कांस्य पदकों के साथ कुल 122 पदक जीत करके अपने प्रदेश को तीसरा स्थान दिलाया है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? कनिष्क की राजधानी देखा जाए तो पुरुषपुर यानी पेशावर में थी। आंसर आपका बी हो जाएगा। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासन काल में भारत आया था, यानी किसके शासन काल में भारत आया था फाहियान? तो आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनित राजदूत बनकर भारत आया था। आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, आपका चंद बरदाई हो जाएगा। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखे हैं। आप इसको याद रखिएगा। चंद बरदाई लाहौर के निवासी थे, तो निवासी के बारे में भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? चलिए बताइए। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दीवान ए रियासत। याद रखिएगा, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई है? तो ये आपका किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था की एक सर्वोच्च संस्था थी। दीवान ए रियासत का जो प्रधान था वो याकूब को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहता है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो सभी को आंसर याद ही होगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। याद रखिएगा, मीर बख्शी मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान होते थे। मीर बख्शी द्वारा सरसत, याद रखिएगा, सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया है? मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया है? तो याद रखिएगा, आपका शिवाजी आंसर हो जाएगा। देखिए, बालाजी विश्वनाथ मराठा की खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित कर पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य को पुनः स्थापित किया गया था।
शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, किसमें? तो याद रखिएगा आपका सिंगापुर हो जाएगा। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना देखा जाए तो किसको जाता है? तो रास बिहारी बोस को जाता है। याद रखिएगा, अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य किससे है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील खेती करना। याद रखिएगा 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्रांतिकारी को एक निश्चित आधार और विचार भगत सिंह की ही देन है। याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर संपूर्ण राष्ट्र के लिए जागृत का एक धमाका दिया था। इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपरनिकस। याद रखिएगा सूर्य के संगठन में 71% आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, 26.5% आपका हीलियम हो जाएगा और 2.5% देखा जाए तो आपका अन्य तत्व देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। याद रखिएगा आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में ये याद रखिएगा कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की डैश जनगणना थी, यानी कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15वीं जनगणना थी, यानी 18 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 मार्च। याद रखिएगा 21 मार्च तथा 23 मार्च को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह बराबर होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की विधानसभा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में दिशा विधेयक पारित किया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। याद रखिएगा चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? तो एल्यूमिनियम के बारे में देखा जाए तो आपका चीन हो जाएगा। अगर लोहा के देखा जाए तो आपका चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तांबा देखा जाए तो चिली, पेरू, चीन। और आपका बॉक्साइट देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ये आपका युवा नदी के द्वारा होता है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो याद रखिएगा आपका आंसर गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? तो पास का नाम देखा जाए तो एलिफेंटा पास हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। सियाचिन है। चलिए बताइए आंसर। सियाचिन है तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है जगत प्रकाश नड्डा किस दल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? चलिए बताइएगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए 31 का तो आपका रबर हो जाएगा। रबर, जूट, कॉफ़ी, चाय, कपास, तंबाकू, ये सब आपका नगदी फसल के अंतर्गत आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जेएस मेसियस बोल्सोनारो भारत दौरे पर आए, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सभी को याद ही होगा, ब्राज़ील के वो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि चैतन्यू वतनाबे दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति 112 साल एवं 344 दिन होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वे किस देश के हैं? तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। याद रखिएगा 1966 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में भी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 पे आते हैं। कहता है पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी यानी क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह को संयुक्त अरब अमीरात ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग, आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट महानिदेशक के रूप में, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा गया है, तो आप मारिए कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। याद रखिएगा 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था, यानी कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका संप्रभुता आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, और उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा, उसके बाद आपका लोकतंत्र आ जाएगा। याद रखिएगा लोकतंत्र, फिर उसके बाद जो आपका बचता है गणराज्य शब्द का समावेश, यानी आपका आंसर यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं। तो आप अगर इसको मैच कराएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? तो याद रखिएगा अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार पूछता है कि आपका अधिकार क्या है, कि आप उस अधिकार से यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है। याद रखिएगा 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के दिनों में देश के समाचारों की सुर्खियां रहा है फास्टैग क्या है? फास्टैग, तो याद रखिएगा फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक्स टोल इलेक्शन सिस्टम हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सदन के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 6 माह हो जाएगा। याद रखिएगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1 यानी कौन सी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी आपका आंसर यहाँ पे 43 का बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, निम्न में से कौन है वो? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा राज्यसभा गठन कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1952 में हुआ था। याद रखिएगा 1952 में, और 10 लाख की आबादी पर राज्यसभा का एक सदस्य निर्वाचित होता है। अगला है वरुण 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। चलिए तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो आपका असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, तो इस तरीके से आपका 46 का आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो ये मैं पहले ही क्वेश्चन आप सभी को करवा चुका हूँ। 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तभी वो पंचायत का चुनाव वो निर्वाचित हो सकता है। यानी 47 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। अगर आपका लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु देखा जाए तो 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का कितना होना चाहिए, राष्ट्रपति के पद के लिए यहाँ पे 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप 2019 किस देश ने जीता है। सुदीरमन कप के बारे में पूछा गया है। चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा चीन। याद रखिएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जेट इंजन देखा जाए तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला है कि चक्रवाती तूफान फेनी ने मई 2019 में निम्न में से किस तट पर तबाही मचाई है। चलिए बताइए आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सुमिलित करके बताइए। चलिएगा। तो मैनोमीटर आपका किस में चला जाएगा, याद रखिएगा। मैनोमीटर आपका गैस का घनत्व चला जाएगा। फायदोमीटर आपका चला जाएगा समुद्र की गहराई। और जो बात करेंगे क्रायोमीटर तो ये आपका चला जाएगा निम्न दाब। और जो आपका बचता है डेजीमीटर तो ये आपका चला जाएगा गैस का दाब। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पे सही तरीके से मैच कर जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा आपका अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणें हो जाएगा। याद रखिएगा अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो हर्शेल ने किया था। आप इनको याद रखिएगा। टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका ग्रेटा थनबर्ग हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किसमें है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समांतर संबंधन में। याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए बताइए आंसर। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोटर। याद रखिएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है सुरक्षा परिषद द्वारा मई 2019 में किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकी घोषित करते हुए ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मसूद अजहर। याद रखिएगा मसूद अजहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 बाइनरी अंक। याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई आपकी बीट होती है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। आप इनको याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य हो जाता है। यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, चलिए बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ बताना है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आपका मिथाइल एसोनाइट हो जाएगा। यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का है, चलिए बताइए। तो आपका मंदक हो जाएगा। देखिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। भारी जल की खोज कब हुआ था, तो 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय को स्पेन के टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोहित शर्मा। याद रखिएगा रोहित शर्मा आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है।
बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो याद रखिएगा आपका चांदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, रक्त का पीएच मान पूछा गया है। चलिए बताइए, ब्लड का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 7.4 हो जाएगा सभी लोगों का, आप सभी को याद होना चाहिए। दूध का निम्न उदाहरण है, दूध निम्न उदाहरण है किसका? तो याद रखिएगा ये आपका है पायस का, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। याद रखिएगा क्लोरीन हरे पीले रंग की तीखी और दम घोंटने वाली गैस है, यह बहुत ही विषैली गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, सोने के गहनों एवं कलाकृतियों की हाल में यानी हॉलमार्किंग किस तिथि से अनिवार्य करने का निर्णय किया गया है? तो याद रखिएगा 15 जनवरी 2021। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल, यानी लाल रंग होता है। इसमें आपको बताना है आंसर। चलिए देखते हैं कौन आंसर सही करता है। देखिए आपका मलेरिया चला जाएगा 5वां में, फाइलेरिया आपका चला जाएगा लसिका ग्रंथ में, ठीक है, और एंसीफेलाइटिस आपका चला जाएगा मस्तिष्क में, और आपका ल्यूकीमिया ये आपका चला जाएगा किसमें? बोन मैरो में। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को प्रस्तुत किया है? चलिए बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन समिति, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन से, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। लार किसके पाचन से सहायक हैं? लार किसके पाचन में सहायक हैं? तो याद रखिएगा आपका स्टार्च हो जाएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी फाइयान हेनसंग और मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपका देखा जाए तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, उसके बाद जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है वो कौन सा भाग है? चलिए बताइए। देखिए जो हमारा जीभ का भाग होता है वो आपका अग्र भाग होता है, यानी जिह्वा स्वाद के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। आगे वाला जो भाग होता है वो आपका मीठा स्वाद बताता है। निम्नांकित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? चलिए बताइएगा आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह द्वारा सासाराम में तालाब के बीच अष्टभुजाकार भव्य स्वयं का मकबरा बनवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका मुख्यालय कोलकाता में देखने को मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बीजक का रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। बीजक आपका कबीरदास जी का है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। कबीरदास किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो इसका आंसर याद हो जाएगा आपको बिरजू महाराज, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेसन्स लाइफ टाउट मी अनोंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये देखा जाए तो आपकी किसकी हो जाएगी? तो आपका अनुपम खेर का हो जाएगा, यानी 83 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? चलिए बताइए आंसर। केरल की राजकीय भाषा देखा जाए तो आपका मलयालम हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा द्रविड़ भाषा में सबसे प्राचीन भाषा है।
नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी राज्य भाषा है? तो आंसर आपका हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा सभी लोगों का। 9 याद रखिएगा। आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका राजस्थान। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी थे? तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश के थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में याद होगा सभी लोगों को, 8 मई को मनाया जाता है। नवीन जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पे सिख हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा सभी लोग, 90 का आंसर आपका सन 1969 हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 91, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस सेवा के लिए? तो याद रखिएगा, ये आपका चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे स्थापित गया है? तो आंसर बता दिया गया है सभी लोग को, कोयम्बटूर हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सभी लोग का। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कितनी जनसंख्या है? तो देखिए, इसका आंसर देखा जाए तो आपका 31 हो जाएगा। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर देखा जाए तो 45.85% हो जाएगा। अगर आबादी के बाद देखा जाए तो 65% भाग बिहार में रह गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो आपका डेरियस प्रथम हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ है? तो ये आपका देखा जाए तो कुशीनारा में यानी कुशीनगर में हुआ है। महानिर्वाण बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में हुआ है। अगला है कि येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखा जाए तो 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अहिंसा हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिएगा, अहिंसा आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? इनमें से बताना है आपका कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म का नहीं है। तो आप याद रखिएगा, शून्यवाद हो जाएगा। अगला है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग का जो प्रयास है वो बेहतर तरीके से हो पाए प्रैक्टिस के रूप में। तो चलिए, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।